दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट है। नेतन्याहू के बाद गाजा का सबसे बड़ा कातिल यही है। जिस वक्त हमास के साथ जंग शुरू हुई थी, ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि हम चंद दिनों में हमास को मिटा कर रख देंगे, गाजा का नक्शा बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या औकात है, सारी चीजें आपके सामने लगातार मैं रख रहा हूं। जो लोग गोदी मीडिया देखते हैं उनको आज भी शायद ऐसा लगता होगा कि इजराइल दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और इजरायली सेना हमास को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है, बिल से निकालकर हमास को मार रही है। गोदी मीडिया 2 महीने के बाद आज भी उसी धुन में नजर आ रहा है। यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सही पत्रकारिता कर लो कम से कम। इजरायली सेना की ताकत की हकीकत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उसने सिर्फ गाजा के आम लोगों को मारा है और आज भी गाजा के आम लोगों को वो मार रही है। गाजा के आम लोगों के साथ जुल्म की सारी हदें आज भी इजरायली सेना पार कर रही है, लेकिन हमास को कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल योब गैलेंट गाजा की स्थिति को लेकर बात करने के लिए राजी हो चुका है। साथ ही साथ लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से भी बात करने को तैयार हो गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने कहा है कि हम उन सारे ऑप्शंस पर बात करने के लिए तैयार हैं कि गाजा के अंदर नियंत्रण किसका रहेगा, हमास का रहेगा या हमारा रहेगा। हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ लेबनान सीमा पर एक सुरक्षित क्षेत्र के लिए हिजबुल्लाह के साथ एक समझौते के लिए भी तैयार हैं। आज नहीं तो कल इनको हर समझौते के लिए राजी तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ने वाले कोई रोबोट तो है नहीं, है तो इंसान ही, और उनको छुप छुप कर हमास मारे जा रहा है। हथियारों का भी नुकसान हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है। जंग लड़ना कोई आसान थोड़ी ना है। उधर यमन के हूतीज ने भी इनकी लंका लगा रखी है। यमन के हूतीज ने सुबह जो एक शिप पर हमला किया था उसकी जानकारी अब आकर दी है। याह्या सरिया ने बताया कि हमने ये हमला एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के द्वारा किया। नॉर्वे का एक जहाज बहुत सारा तेल लेकर इजरायली बंदरगाह पर जा रहा था। एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के द्वारा इस पर हमला किया, उसमें आग लग गई और उसके बाद उसको मोड़कर यमनी बंदरगाह पर लाने का आदेश दिया। तो इधर हूतीज ने भी कहर ढा रखा है। अब अमेरिका जो है वो एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो हूतीज ने भी कह दिया कि अगर अमेरिका समुद्र में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने उतरता है तो इसका अंजाम हर देश को भुगतना पड़ेगा। नौसेना टास्क फोर्स 153 में जितने भी देश शामिल होकर अपनी सेना समुद्र में उतारेंगे, उन सबको जवाब हम जरूर देंगे। वहीं दोस्तों, हुतीस के इस रुख को लेकर इसराइल का जो चैनल 13 है उसने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने पहले अपील की तमाम मुस्लिम देशों से कि आप मिलकर इसराइल पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन तमाम इस्लामिक देशों ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। आयतुल्लाह खामेनी की बात अरब देशों ने नहीं मानी। उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी ने ओआईसी के सामने अपनी पेशकश रखी कि ओआईसी इसराइल पर हर तरह के प्रतिबंध लगाए। ओआईसी ने भी आयतुल्लाह खामेनी की बात नहीं मानी। उसके बाद आयतुल्लाह खामेनी ने लाल सागर का रुख किया और हूतीस को पूरी छूट दे दी कि आप लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज आता है उसको तहस नहस कर दें। आयतुल्लाह खामेनी ने हूतीस से कहा कि लाल सागर में इजरायलियों पर हर तरह का प्रतिबंध लगाकर उनकी जिंदगी को नरक बना दो। तो ये हूतीस जो कर रहे हैं ये आयतुल्लाह खामेनी के कहने पर ही कर रहे हैं, क्योंकि पूरा समर्थन ईरान का ही है हूतियों को। दोस्तों, यमन के हूती संगठन के साथ साथ पूरी यमन की जनता भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाह रही है। योदेदा एक शहर है यमन का, वहां पर रहने वाले एक शख्स ने अपना पूरा घर बेच दिया। बहुत बड़ा घर था, उस घर को बेचकर जितना भी पैसा मिला उसको फिलिस्तीन के लिए डोनेट कर दिया। वहीं नेतन्याहू के स्पोक्स पर्सन ने यमन के हूतीस को लेकर कहा कि हमें उनसे अब बलपूर्वक रेड सी में निपटना पड़ेगा। अरे पहले हमास से तो निपटो, गाजा में रेड सी वापस जाना। एक साइड हिजबुल्लाह भी इनके नाक में दम किए हुए है, तो इसराइल चारों तरफ से अब ठीक से घिरा है। ये सिर्फ और सिर्फ गाजा के आम लोगों को निशाना बनाना छोड़ दे तो इनकी औकात नहीं है ये कुछ भी कर सके, अपने बिलों से बाहर भी निकल सके। खुली छूट है, कोई सेना ऐसी है नहीं कि आसमान पे उड़कर इनको मार दे हेलीकॉप्टर के जरिए। तो जहां इनका मन चाहता है ये घुस जाते हैं और आम लोगों को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन हमास इनको चुन चुन कर मार रहा है। इस नाकाम इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के कमल अबदान हॉस्पिटल पर हमला किया। साथ ही साथ जो एम्बुलेंस जा रही हैं मरीजों को लेकर, उन एम्बुलेंस को रोककर उनकी चाबी निकाल रहे हैं और जो उसके अंदर मरीज बैठे हैं उन मरीजों के घाव पर पैर रखकर उसको रगड़ रहे हैं। कितनी बेदर्दी के साथ ये लोग पेश आ रहे हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, इस यहूदी सेना ने जिन आम लोगों को गिरफ्तार करके जिनके कपड़े उतरवाए थे उसमें कई सारी महिलाएं भी थीं। जो फोटो अब सामने आए हैं उसमें महिलाओं को भी इन्होंने बंधक बनाया था, क्योंकि ये लोग इज्जत किसी की नहीं करते हैं। इन यहूदियों का जो प्रमुख है रब्बी, उसके अनुसार
गैर यहूदियों की महिलाओं के साथ बलात्कार करना ये जायज़ है। इनका जो प्रमुख रब्बी है वो इस चीज़ का समर्थन करता है। यहूदियों की महिलाओं को छोड़कर गैर यहूदी महिलाओं के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म की हों, उनके साथ बलात्कार करना ये जायज़ मानता है। यकीन मानो दोस्तों, ये इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। अब इनकी हालत ख़राब हुई है तब ये बिलबिलाते हुए फिर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि गोदी मीडिया अगर देखते हैं तो आपको आज भी ऐसा लगता होगा कि इजराइल बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। योब गैलेंट कह रहा है कि परमानेंट गाज़ा में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। सारी खबरें आपको दिखा चुका हूं। वहीं इजराइल ने मिस्र और कतर से एक बार फिर से कहा है कि वो हमास के साथ हमारा समझौता कराने के लिए बीच में एक बार फिर से आए। हम कैदियों की अदला बदली करना चाहते हैं, जैसे पहले कतर और मिस्र ने सीज़ फायर करवाया था। लेकिन खबरें ये आ रही है कि हमास अब राज़ी नहीं हो रहा है सीज़ फायर करने के लिए। हमास की जो शर्तें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और इजराइल शायद उन शर्तों को नहीं मानेगा। वहीं दोस्तों, जो प्यूमा ब्रांड है, प्यूमा ब्रांड के आपने बहुत सारे कपड़े भी पहने होंगे, शूज़ भी पहने होंगे, उसने पूरी तरह से इजराइल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इजराइल जो कुछ कर रहा है गाजा के साथ, इसके चलते हुए प्यूमा कंपनी ने इजराइल की नेशनल फुटबॉल टीम से अपने स्पॉन्सर को वापस ले लिया है। जैसे हमारे यहाँ टीम इंडिया खेलती है तो उसकी जर्सी पर ड्रीम 11 लिखा होता है या किसी और स्पॉन्सर का नाम लिखा होता है, तो वहाँ की जो नेशनल फुटबॉल टीम थी उसको प्यूमा स्पॉन्सर कर रहा था, उसने अपना अधिकार वापस ले लिया। अब वो इजरायली नेशनल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगा। वहीं ज़ारा की बात करें, ज़ारा ब्रांड जो है उसने गाज़ा के लोगों का मजाक बनाते हुए, गाज़ा की महिलाओं का मजाक बनाते हुए कुछ फोटोज़ जारी किए, जहाँ पर एक लड़की मजाकिया अंदाज में कफन में लिपटा हुआ एक स्टैचू लिए खड़ी है या आसपास में बहुत सारी लाशें बिखरी है, तो एक मजाक बनाते हुए गाज़ा का इस तरह के पोस्टर जारी किए, जिसके बाद पूरी दुनिया में ज़ारा का भी बॉयकॉट लोग करने लगे। ज़ारा के स्टोर में घुसकर उसी तरह के कफन में लिपटे हुए स्टैचू छोटे छोटे बच्चों के ज़ारा के स्टोर में लोग फेंक रहे हैं, ज़ारा का जोरों शोरों से बॉयकॉट कर रहे हैं। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।